दोस्तों आज के इस वीडियो में कनेक्टर आप कैसे फिट कर सकते हो केबल वायर में, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों का डिश टीवी का एलएनबी या फिर डिश टीवी बॉक्स का कनेक्टर खुल जाता है या फिर टूट जाता है या फिर जंग लग जाता है, और वैसी स्थिति में जब हम लोग कनेक्टर को लगाते हैं तो या तो डिश टीवी का रिसीवर ख़राब हो जाता है या फिर हमारा एलएनबी ख़राब हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण होती है ये आपको ध्यान रखना है और इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस तरह का कनेक्टर आपने देखा होगा, ये प्योर स्टील का बना हुआ होता है, ये देख लो। इसके बावजूद मार्केट में लोहे के भी कनेक्टर बिकते हैं जिसमें जंग लगता है, और जब जंग लगता है तो हमारा सिग्नल इसके थ्रू ही आता है और सिग्नल में काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट होती है और सिग्नल काफ़ी वीक हो जाता है। इसके कारण हमारा केबल टीवी या फिर डिश टीवी या जो भी आप फ्री डिश या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी का डिश आप यूज करते हो, उसका पिक्चर क्वालिटी काफ़ी वीक हो जाता है और ब्लर हो जाता है। तो वैसी स्थिति में दोस्तों आप कनेक्टर को अपने से कैसे चेंज कर सकते हो, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप कंपनी के लोग को बुलाओगे तो वो 300 रुपया लगभग चार्ज करेगा और इसके अलावा जो भी सामान लगेगा उसका चार्ज करेगा, यानी एक विजिट का 500 रुपया। और दोस्तों यदि आपको जानकारी खुद से हो जाए इस बारे में तो आप खुद ही इसे ठीक कर लोगे। तो दोस्तों केबल वायर मैंने ये लिया है। केबल वायर को कैसे छीलना है दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं मैं पहले। तो सबसे पहले तो केबल वायर को इस तरह से हाफ इंची आपको काट लेना है। काटने के लिए दोस्तों आप ब्लेड या चाकू का सहारा लेना। अगर दोस्तों आपके पास प्लास नहीं है और कटर भी नहीं है तो, बट अगर प्लास हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोगों को एक प्लास तो घर पे हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि यदि आपके घर पे करंट है तो प्लास की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। तो मैं अभी तत्काल तो वही कटर और प्लास का ही सहारा ले रहा हूँ। ऐसे एक कटर भले आपके घर पे ना हो, बट आप एक प्लास अगर नहीं है अब तक तो ज़रूर खरीद लो। बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि कहीं भी अगर वायर का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ और वैसी स्थिति में अगर आपको वायर को छूना पड़ रहा हो या फिर कुछ भी करंट का काम करना हो तो आप प्लास का सहारा लेना। क्योंकि प्लास से यदि आप कोई भी करंट का काम करते हो तो आपको करंट नहीं लगता है, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए आपको एक प्लास तो घर पे रखना ही चाहिए। बाकी इसको छीलने के लिए आप ब्लेड चाकू का सहारा ले सकते हो, आराम से ये छिल जाता है। क्योंकि जनरल प्लास्टिक टाइप का ही है और प्लास्टिक से थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, तभी तो इतना महंगा बिकता है और काफ़ी दिनों तक ये ख़राब भी नहीं होता है। तो दोस्तों इसको छीलने के बाद उसका ऊपरी सिरा छीलने के बाद जो ऊपर का प्लास्टिक है उसे छीलने के बाद आपको एक जाली सा दिखेगा अंदर में, और उसके नीचे एक एल्युमिनियम का कागज़ जैसा दिखेगा आपको, एल्युमिनियम पेपर जैसा, उसे भी आपको हटा देना है। और ये जितनी भी जालियाँ हैं इसे इस तरह करके साइड कर देना है। ये देखो मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको साइड साइड कर देना, सबको हटा देना, ताकि कनेक्टर हमारा अच्छे से बैठ सके और वो ढीला ना रहे। क्योंकि यदि कनेक्टर ढीला रहेगा तो फिर पिक्चर क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि हमारा यदि कनेक्टर ढीला रहेगा तो वैसी स्थिति में सिग्नल अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, और रिसीवर हमारा अगर सिग्नल अच्छे से उसको रिसीव नहीं होगा तो फिर वो अच्छा क्वालिटी का पिक्चर जनरेट नहीं कर पाएगी और पिक्चर हमारा ब्लर होगा और पिक्चर स्टॉप हो जाएगा, रुक रुक के चलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात कि यदि ये जाली और बीच वाला वायर को आप यदि आपस में सटा देते हो तो फिर समझो कि आपका रिसीवर गया। क्योंकि अगर आप इसे सटाते हो तो रिसीवर के अंदर जो 18 वोल्ट निकलती है वो 18 वोल्ट शॉर्ट कर जाएगा और हमारा रिसीवर का पावर सप्लाई और वीडियो बोर्ड दोनों शायद उड़ जाए। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ध्यान देना है कि इसका जो जाली है वो बिल्कुल बाहरी सिरा पे कनेक्टर का फंसे। क्योंकि बाहरी सिरा पे कनेक्टर का फंसेगा तो इसका जो माइनस वायर है वो पूरी तरह से कनेक्टर में सटेगी और फिर हमारा बीच वाला पॉजिटिव और माइनस जो नेट है ये माइनस हो जाएगा, यानी 18 वोल्ट का पॉजिटिव हो जाएगा बीच वाला वायर सिंगल, और ऊपर का जो जाली है वो माइनस हो जाएगी। और उसी के ज़रिए दोस्तों सिग्नल और करंट दोनों मूव करता है। दोस्तों इसे आसान नहीं होता है लगाना, तो सबसे आसान है कि हम एक माचिस लें और माचिस को इस तरह से जला लेना है। और आपको इस तरह से, देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से वायर को घुमाते हुए आपको गर्म करना है इस वायर को। क्योंकि जाड़े के दिन में ये वायर थोड़ा कड़ा हो जाता है और फिर इसमें कनेक्टर डालना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास कोई औजार नहीं है तो। क्योंकि कनेक्टर डालने के लिए भी स्पेशल औजार आता है दोस्तों, जो कि नॉर्मल लोगों के पास तो होता नहीं है। इसलिए आपको इस तरह से गर्म कर लेना है और ईजिली चला जाएगा। ये देखो ये बहुत ही आसानी से फिट हो गया, और बस आपको
कुछ देर वेट करना है। जैसे ही ये आपका वायर ठंडा होगा, ये कनेक्टर के साथ पकड़ लेगा और आपको कुछ भी करना नहीं है। हाँ, अगर आपके पास क्लिप है, यदि आप नया कनेक्टर खरीदने चाहते हो तो क्लिप ज़रूर मांग लेना। नया कनेक्टर के साथ दोस्तों क्लिप आपको फ्री में मिलेगा और ये जैसे ही थोड़ा-सा सूख गया यानी ठंडा हो गया, बस ये हार्ड हो गया, अब ये नहीं निकलेगा बहुत आसानी से। बट अगर क्लिप आप लगाते हो तो और भी अच्छा है दोस्तों। और अगर आपके पास क्लिप नहीं है तो आप एक वायर को प्लास्टिक पे मोड़ दो ऊपर घुमा के, तो उससे भी कनेक्टर आपका फँसा हुआ रहेगा। बस ये हो गया दोस्तों। आपको ध्यान देना है कि बीच वाला वायर और ऊपर का जो जाली है, नेट है, वो आपस में ना सटे। आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यदि वो आपस में सट जाता है तो फिर वैसी स्थिति में आपका रिसीवर ज़रूर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एलएनबी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि एलएनबी में तो हम करंट दे रहे हैं। और अगर करंट शॉर्ट करता है तो वैसी स्थिति में एलएनबी तो ख़राब नहीं होती है, बट हमारा जो रिसीवर का वीडियो बोर्ड है यानी जो डिश टीवी का रिसीवर का वीडियो बोर्ड है, वो ख़राब हो जाएगा। दोस्तों, ये थोड़ा वायर ज़्यादा है तो इस तरह करके तोड़ लेना है। दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि इतना सारा मेहनत करने के बाद ऐसा ना हो कि वायर वगैरह टेढ़ा हो जाए या टूट जाए गलत तरीके से। ये देखो, आपको जो वायर सेट करना है वो थोड़ा सा ऊपर रखना है, ताकि हम इसे पहले जो इनपुट है उसमें डाल सकें।